भगवान जानने को तो चाहते, सब जान लेते, लेकिन लीला किया। और जब कुछ दूर तक ढूंढा तो देखा कि एक मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा। पहले तो घोड़ा मिला, वृषेन तो मर ही चुका था। बाद में मणि की तलाश में और आगे गए तो एक शेर दिखाई पड़ा, वो भी मरा हुआ था। सब कुछ मिला लेकिन मणि नहीं मिली। भगवान ने सबसे कहा कि आप लोग यहीं प्रतीक्षा करें, बिना मणि को ढूंढे हम आएंगे नहीं। और चरणों के निशान को ध्यान में रखते हुए, उसी की नकल करते हुए एक गुफा में हमारे कन्हैया ने प्रवेश कर दिया। और गुफा में जब प्रवेश किया तो देखा कि वो श्यामंतक मणि वहीं दिखाई पड़ी। कुछ बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे थे। बच्चों ने जब अजनबी के रूप में भगवान को देखा तो बच्चों ने थोड़ा शोर मचाया। और जब शोर मचाया तो उस समय वहां पर जाम्बवान आए। भगवान में और जाम्बवान में खूब युद्ध हुआ। जाम्बवान भगवान से 27 दिन तक लड़ते रहे। और भागवत में वर्णन आता है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर, पहाड़ों को उठा उठा कर ऐसा प्रहार किया। कोई झूठ मूठ का द्वंद्व युद्ध नहीं किया। और जब इनसे भी नहीं बात बनी तो फिर बाहुओं का भी जोर लगाया। और बाद में 28वें दिन जब युद्ध पूरा हुआ, बंद हुआ, तो जाम्बवान ने भगवान के चरण पकड़ लिए। क्योंकि जाम्बवान को अपने बल का बड़ा अभिमान था। ये जाम्बवान कौन है? ये वही जामवंत हैं जो त्रेता युग में आए थे महाराज। जब भगवान ने रावण का वध कर दिया तो माता सीता को ला करके भगवान अयोध्या आए तो सबको विदा करने लगे। जामवंत जी ने आज एक बात कही भगवान से। भगवान राम के सामने जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, युद्ध तो पूरा हो गया, रावण का वध हो गया, लेकिन एक बात रह गई। भगवान चौंक गए, सभा में तो बैठे ही थे। भगवान ने कहा कि जामवंत जी क्या रह गया? जामवंत जी ने कहा कि भगवान, युद्ध तो हो गया, माता वापस भी आ गई और रावण जैसे अत्याचारी का वध भी हो गया, लेकिन इस दास को कुछ करके दिखाने का मौका नहीं मिला। कई बार अभिमान भी बड़ी नम्रता के चोले में आता है, बहुत मीठे शब्दों में आता है, लेकिन भगवान तो सब समझ लेते हैं। जामवंत जी ने कहा कि क्या बताऊं भगवान, इस दास को कुछ करके दिखाने का मौका नहीं मिला। भगवान ने विचार किया कि कमाल की बात है। अरे भाई, युद्ध में दुश्मन परास्त हो गया, माता सीता आ गई वापस और पृथ्वी का भार भी हल्का हो गया, तो रह क्या गया? जामवंत जी ने फिर कहा भगवान, अब क्या बताऊं, अपनी टीम तो अपनी टीम है और रावण की तरफ कोई ऐसा था नहीं जो इस दास के सामने टिकता। भगवान जान गए जामवंत के मन में अभिमान आ गया है, बल का अभिमान। तो कहा कि अच्छा, रावण की टीम में तो कोई नहीं था, लेकिन जामवंत जी ये बताइए, अपनी टीम में तो कोई था? अभिमान जब बढ़ जाता है ना तो पता नहीं चलता कि कितना बढ़ा है। अब जामवंत जी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, आप जब पूछ रहे हैं तो कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, कहा बिल्कुल बता दो। क्यों? क्योंकि नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और भगवान जानते हैं कि अगर कहीं ये संचय हो गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और भगवान अपने भक्त के अंदर अभिमान नहीं रहने देते, और चाहे जो रहने दें। भगवान ने कहलवाया और जामवंत जी ने कहा भगवान, अब क्या बताएं, अपनी टीम का जहां तक सवाल है तो अपनी तरफ
तो कोई मेरे जोड़ का है नहीं। भगवान ने कहा अच्छा। कहा कोई नहीं है। कहा भगवान अब आप तो हमारे प्रभु हैं, आप तो हमारे स्वामी हैं। ओहो, भगवान ने कहा इसका मतलब स्वामी ना होते तो, प्रभु ना होते तो, तब तो आप युद्ध करते। कहा नहीं, जान लिया। भगवान ने कहा कि जामवंत जी क्या बात है, अरे बोलो ना खुलकर, हमारे सामने कहने में क्यों झिझकते हो। जामवंत जी को थोड़ा बढ़ाया। भगवान तो बढ़ाते हैं, पहले कुछ समय के लिए तरक्की भी कराते हैं। भगवान ने जब बढ़ाया तो जामवंत जी ने कह दिया, कहा भगवान क्या बताऊं, अब आप तो हमारे प्रभु हैं, आप तो हमारे स्वामी हैं। देखो सारा खेल बिगड़ गया। आप हमारे स्वामी हैं और आप तो हमारे स्वामी हैं में बड़ा अंतर है। अब क्या बताएं, आपको हम मानते हैं और आप हमारे अपने हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या बताएं, हम आपको मानते हैं इसका मतलब तुम ढोंक करते हो, कुछ नहीं मानते हो। जो सहज अभिव्यक्ति हो जाए इसका मतलब अंदर वही भरा है। जामवंत जी ने कहा कि भगवान अब अगर हम आपसे युद्ध करें तो मर्यादा भंग होती है, फिर आपका मेरा क्या सामना। भगवान ने कहा कोई ऐसा उपाय कर देंगे कि मर्यादा नहीं टूटेगी। ये अभिमान जब रह गया, भगवान ने विचार किया और कहा कि हम तुम्हारे इस अभिलाषा को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, त्रेता युग में। त्रेता में बात किया था, द्वापर में। और जब समय आ जाया तो भगवान ने कोई परिचय नहीं बताया।